कि औरत घर में है, वो घर की चार दीवारी के अंदर रहे। ये केले का छिलका है ना, उसको केले के छिलकों को हम उतार के नीचे फेंक दे तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वही अगर उसको पर्दे जो उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो छिलका नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, क्या नीचे फेंक दे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी उधर। इसी तरह औरत की मिसाल है मेरे भाई। अगर औरत बाहर जाएगी, अब क्या देखें, पिछले दिन जो ट्रेलर चला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या था? हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर तलाक 1 है, 2 कह दी, 3 कह दी, शरीयत के मुताबिक वो तलाक होगी, उसको माने या ना माने। 3 तलाक़ें मैंने दे दी मिसाल के तौर पर, किसी बंदे ने अपने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, उधर जाए अदालत में, जी अदालत के हम 3 तलाक़ों को नहीं मानते, आप जायज़ हैं तो वो हराम होगा, जो उसमें बच्चा पैदा हुआ हराम का बच्चा पैदा होगा। ये हमारे मुल्ले हैं, ये मुल्ले हैं हमारे। ये गंदी नाली के कीड़े। यार वज्जाद ये बातें गलत बताते हैं लोगों को। तभी मुसलमानों का ये हाल है कि वो अंधेरे में रहते हैं। बिल्कुल। देखो तुम लोग सब कुछ करो, लेकिन ये जो मुल्ले हैं ना, ये सबसे बड़े कमीने किस्म के हैं। ये लाखों में से एक कोई अच्छा होगा। हाँ। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइएगा प्लीज कमेंट्स करके कि जितने भी मौलवी हैं ये औरतों को कोई खेती कहता है, कोई केला कहता है, कोई पपीता कहता है, कोई गाजर कहता है, ये औरतों को समझते क्या है? मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि औरत हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। ये क्या अपने मुसलमान औरतों को इन्होंने क्या बना रखा है? एक तो पूरे के पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ढक देते हैं और इतनी गंदी गंदी ये बातें करते हैं, नजरें इनकी गंदी, नीयत इनकी गंदी। अब उसके बाद ये कहते हैं कि जी नहीं, औरत को पर्दे के अंदर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए और दूसरी औरतों को बाहर निकल के काम करना चाहिए, जाना इनको यूरोप कंट्रीज के अंदर है। ये क्या नीयत मेंटालिटी है, आप समझ रहे हैं? ये है असली हकीकत इनकी, जो कभी कभी सामने आ जाती है और दुनिया सारी जान चुकी है। दोस्तों प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ टाइम तो हमारे बीच में यही बहस रही कि टीवी होना हराम है, उसके बाद तस्वीर खिंचवाना हराम है, उसके बाद लड़की से फेस टू फेस मिलकर बात करना और टीवी पर बैठ कर बात करना ये भी हराम है। क्या इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? जब ये इन चीज़ों से हम बाहर निकलकर जब तालीम को बढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? अगर पढ़ने वाली राबिया बसरी और पढ़ाने वाले बाज यजीद बुस्तामी हो और जिस जगह पर पढ़ाया जा रहा हो वो काबतुल्लाह हो, फिर भी जायज़ नहीं है। अच्छा, औरत मर्द से नहीं पढ़ सकती? नहीं पढ़ सकती। यहाँ पर तो जो यूनिवर्सिटीज स्कूल में जो मर्द औरत को पढ़ाते हैं, मतलब कि ये जायज़ नहीं है? नहीं जायज़ हमारी नज़र में, और इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता। हाँ, वो पर्दे में यूनिवर्सिटियों में क्या हाल होता है ये आपको सब पता है और हमें भी पता है, हम खुल के बताना नहीं चाहते, ये सभी अवाम को पता है क्या क्या हो रहा है। जो यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी उसमें क्या मामला हुआ सर? यहाँ पर मदारिस में भी तो हो रहा है ये। मदारस में होते हैं, वो जो होते हैं उनको सज़ा मिलती है। दुनिया की तारीख में देखेंगे जो तरक्की कर गए मुल्क वो इसी से हैं कि जहाँ मर्द के शाना बशाना कामों में औरतें साथ देती हैं। तो क्या समझते हैं, देना चाहिए औरतों को साथ? क्या इजाज़त दे देनी चाहिए कि भाई आप काम करो बाहर जाकर, या कोई ऐसा बिजनेस करो जहाँ पर मर्द के साथ आप हाथ बढ़ाते? इसलिए तो अल्लाह ताला ने इंसान मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत, किस लिए? कि औरत घर में है, वो घर की चार दीवारी के अंदर रहे, और मर्द है जो बाहर जा कमा के उसको खिलाए, उसके ये हकूक़ में शामिल है। तो मर्द को चाहिए जैसा चाहे जैसे करे, मजदूरी करे चाहे जो भी मेहनत करे, हक हलाल की रिज़्क़ जो अपने बच्चों को ला कर दे। और औरत अपनी चार दीवारी में, ये केले का छिलका है ना, उसको केले के छिलकों को हम उतार के नीचे फेंक दे तो मक्खियाँ आ जाएंगी। वही अगर उसको पर्दे जो उसका छिलका नहीं उतारेंगे, वो छिलका नहीं उतारेंगे तो क्या होगा, क्या नीचे फेंक दे मक्खियाँ तो नहीं आएंगी उधर। इसी तरह औरत की मिसाल है मेरे भाई। अगर औरत बाहर जाएगी, अब क्या देखें, पिछले दिन जो ट्रेलर चला था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या था? उसके बाद फिर क्या हुआ? मालिक कायनात कोरोना जैसी मूजी मर्ज इस दुनिया में मुलव्वस कर दी, तो क्या फिर जो बंदे भी वो भी मुंह ढांप रहे हैं, औरतें भी मुंह ढांप रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर 3 तलाक पर पाबंदी लगा दी गई है कि जो अदालत के थ्रू जो तलाक होगा सब माना जाएगा, अदरवाइज 3 तलाक की वो ख़त्म कर दी। तो वहाँ की औरतें बड़ी खुश हुई, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बनाकर, पुतला बनाकर उनकी मतलब कि पूजा करने पे उतर रही हैं कि आपने हम पर एहसान किया कि 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। ये सब बेदीनी और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बगावत है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में। सबसे पहले ये कानून तो अब चले हैं ना, अगर हम शरीयत लें हजूर के फरामीन, फिर निकाह भी छोड़ दें, निकाह भी ना करें, ये भी शरीयत में शामिल है। ये निकाह क्या है, ठीक है, वैसे मियाँ बीवी दोनों रखें, कोई बात, निकाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर जब निकाह पढ़ना बाकायदा तौर पे, तो फिर जो शरीयत ने हुक्म दिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर तलाक 1 है, 2 कह दी, 3 कह दी, शरीयत के मुताबिक वो तलाक होगी, उसको माने या ना माने। 3 तलाक़ें मैंने दे दी मिसाल के तौर पर, किसी बंदे ने अपने बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, उधर जाए अदालत में, जी अदालत के हम 3 तलाक़ों को नहीं मानते,
आप जायज़ हैं तो वो हराम होगा, जो उसमें बच्चा पैदा हुआ हराम का बच्चा पैदा होगा। जो शरीयत ने कह दिया, जब बंदा 3 तलाक़ें, और एक बंदे ने सवाल किया हज़रत साहब ये बताएं गुस्से में तलाक हो जाती, मैंने कहा भाई गुस्से में तलाक होती है, खुशी में कोई बंदा कहता है या जा मैंने तुझे तलाक दे। क्या है हमारे देश में अब क्या हो रहा है, तो यानी पूरी दुनिया के सामने हम इधर मिटने वाले हैं। वो दूसरे मलवाने की सुनी है वो कैसी बात है? एक काफर को मारने का सवाल, वो मतलब के हस्बैंड वाइफ जो भी होता है वो करो तो भाई साहब आपको एक काफर मारने का, एक हिंदू मारने का स्वाब है। ये हमारे मुल्ले हैं, ये मुल्ले हैं, ये गंदी नाली के यार वज्जाद ये बातें गलत बताते हैं लोगों को। ये हर मौली अपनी तर्ज बयान करेगा। ये बाबा एक बात करूं तभी तो मुसलमानों का यार ये रियलिटी है। देखें ये मैं रियलिटी बात करूंगा तभी मुसलमानों का ये हाल है कि वो अंधेरे में रहते हैं। बिल्कुल देखो तुम लोग सब कुछ करो लेकिन ये जो मुल्ले हैं ना ये सबसे बड़े कमीने के संग हैं। ये लाखों में से एक कोई अच्छा होगा। हाँ वहाँ उसकी हम बात नहीं करते हुए लाखों में से, हजारों में मैं नहीं बोलता हूँ, लाखों में से एक अच्छा होगा जो अच्छी चीजें बताएगा। ये बुत तोड़ देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, काफर को करो तो ये स्वाब मिलता है, ये चीजें जो बताते ये गलत। ये पाकिस्तान के मुल्ले गलत है और देशों के ठीक है, और देशों के सही है। पाकिस्तानियों को मिला हुआ है भारत, ये तो भारत वो जवाब दिया है। अब इसका जवाब दो, कहता है हम ये कर देंगे, वो तू छड़ी लेके वहां पर जा, वही छड़ी दे तेरे अंदर दे देंगे। गलत चीजें बताते हैं, लोगों के कान भरते हैं, ऐसी नफरत पैदा होती है ना। ये जो बैठे हुए हैं अपने अल्लाह और अपने भगवान के आगे झुको, उनकी इबादत करो और बस दुनिया और दुनिया को जीने दो। लेकिन नहीं, हर बंदे को मजहबी अपने इख्तियारात हासिल है, वो हासिल करे, लेकिन सही बजाई है, सही बजाई है। और जो बदतर का यार ऊपर वाला स्वर्ग दे देना उससे बड़ी और क्या बात है। क्या बदतर हुए तो क्या बदतर हुए। ये बदतर उरों को लालच दे के बंदा मार जाते, बदतर उरें मिलेंगी, जीते हुए एक मिलेगी। ये लॉलीपॉप देते हैं लोगों को। वही ना अब क्या पता मरने के बाद क्या है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। कोई उधर से वापस आया है और किसी ने बताया कि मुझे 72 उरें मिलेंगी, अल्लाह पाक उसे क्या देता है क्या नहीं देता, वो तो ऊपर बात। अभी तक तो कोई वापस नहीं आया। और इनकी बातें सुनो, ये होगा वो होगा। अब तुम लोग अपने ख्याली प्लाव से निकलो, पाकिस्तानियों के सीधे रास्ते पर लगाओ ताकि वो भी भारतीयों की तरह जरा दुनिया में झंडे गाड़े। ये पाकिस्तानी मौलाना जितने भी अपने फायदे के लिए जो भी इनको बात बेस्ट लगेगी वो करेंगे। फायदा जान को फायदा लगा, फायदा नजर आएगा। सही कहा, फायदे के बगैर ये कुछ भी नहीं करेगा। हाँ जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें तो क्या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी की बात तो फिर वो जो डॉक्टर कदीर ने हमारा जो एटम बम जो तैयार किया था वही काफी है उनके लिए। एटम बम तो फिर उनके पास भी है, दोनों मुल्क चलाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। जंग हमने करनी क्यों है इनके साथ? अगर वो हमें दावत देंगे तो फिर करेंगे ना। यहाँ पर मैंने मुकाबले की बात की है, तालीम के अंदर मुकाबला कर लेते हैं। तालीम के अंदर मुकाबला करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट बंदे हैं, बच्चे हैं, तो ज़्यादा तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली बात ये है कि तालीम है जो कुरान की तालीम है, उसके बाद नबी के फरमान की तालीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास कुरान की तालीम लेने वाले, दुनियावी तालीम लेने वाले तालिब इल्म इतने अच्छे हैं तो आज पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा? तरक्की यही तो बात आ गई ना। सबसे पहले जो नीचे वाला बंदा ठीक होगा फिर आखिर वाला बंदा ठीक होगा। सुना आपने अभी कितनी डींगे मार रहा था कि कुरान ये है, मुसलमान इस्लाम ये है, हदीसें ये हैं, जो पढ़ता है वो ये हो जाता है। और जब उसने पूछा कि तरक्की क्यों नहीं कर रहे तो कह रहा जी हमारे हुक्मरान जब ठीक होंगे तभी होंगे। ये है वो जाहिल। आप देखो किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जब कोई ढंग का क्वेश्चन पूछ लेता है तो सीधा का सीधा ब्लेम दे देता है गवर्नमेंट के ऊपर। ये नहीं बताते कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कितना गलत पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कितनी बेदर्दी से लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा है, करना चाहिए, इनको करना भी चाहिए, क्योंकि ये कौम है ही नहीं। ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम कौम ही नहीं है, ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि हम जाहिल हैं। और इन जाहिलों का दुनिया से मिट जाना ही अच्छा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।